हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ स्टार्ट की थी और आज पार्ट 8 लेकर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर। और जैसा कि मैंने कहा था कि लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में हम लोग उस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को करने के बाद हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि पिछली प्रॉपर्टी पर बेस्ड ही होगा। ठीक है, तो सब्र बनाए रखें, पेशेंस रखें और पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए वीडियो बनी है और आपको यकीन मान के चलिए कि आपको इस वीडियो से बहुत ही लाभ मिलने वाला है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आप समझ सकते हो कि हमें यहाँ पर करना क्या है। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि भाई फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस 90 प्लस ए, सेक 360 माइनस ए, टेन 180 माइनस ए, और पूरे का डिवाइड है सेक ए माइनस 70 साइन ए प्लस 540 इंटू कॉट ए माइनस 90। क्लियर है इतनी बात? ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और हमसे पूछा गया कि इसको सॉल्व करना है। इसके ऑप्शन अगर आप देखना चाहें तो इसके ऑप्शन 0, 1, -1 और नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है। कॉस 90 प्लस थीटा अगर हम चेंज करना चाहें तो क्या चेंज करके हमें वैल्यू देगा कि 90 प्लस थीटा की बात करते हैं तो 90 है, इसलिए ये चेंज होगा। कॉस किस में चेंज होता है? कॉस चेंज होता है साइन में। 90 प्लस थीटा पहुंचता है सेकेंड क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रिवर्स यानी कि कोसेक पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बन जाते हैं? निगेटिव। और यहाँ पर है क्या? कॉस, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव, यानी कि माइनस साइन ए देगा यहाँ से। इतनी बात समझ में आ रही है? पिछले दो पार्ट में हम लोग यही डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, इसलिए अब यहाँ पर समस्या नहीं होनी चाहिए कि भाई ये बदल कैसे रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव कब हो रहा है, नेगेटिव कब हो रहा है, कब कॉस साइन में बदल रहा है, कब टेन कॉट में बदल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले दो पार्ट से सीखते आए हैं। तो आई होप अब आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी चेंज करते समय। आगे देखिए, आगे कहा गया है सेक 360 माइनस ए। 360 की बात करते हैं तो 4 × 90 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि ये 90 का इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल होने के कारण सेक जो है वो चेंज नहीं होगा, तो इस सेक का सेक ही रहेगा। अब 360 माइनस थीटा की बात करें तो 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? 360 माइनस थीटा आपका क्वाड्रेंट में आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रिवर्स यानी कि सेक पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा सेक ए। क्या निकल के आएगा? सेक ए, क्योंकि 360 होने के कारण सेक तो सेक ही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव साइन की तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा क्योंकि क्या है? ये सेक ही है। फिर हम बात करते हैं टेन 180 माइनस ए की, तो 180 होने के कारण ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, यानी कि टेन का टेन ही रहेगा। और 180 माइनस थीटा की बात की जाए तो 180 माइनस थीटा जो होगा वो आपकी सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन और उसका रिवर्स, यानी कि ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता है आपको समझने में कोई समस्या रही होगी कि कैसे ये पॉजिटिव हो रहा है, कैसे ये नेगेटिव हो रहा है। ऊपर का हमने हल कर लिया, अब नीचे का हम हल करने वाले हैं। ज़रा देखिए नीचे क्या दिया गया है। नीचे आप देख सकते हो ये दिया गया है, कुछ गलत लिखा है क्या? सेक ए माइनस 720। ठीक है, तो ये देख लीजिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में कहा गया सेक ए माइनस 720 डिग्री दी गई है, 720 डिग्री दिया गया है। तो अब एक चीज़ बताइए, ए माइनस 72 डिग्री है, ठीक है, जबकि हमें इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि होता क्या है? 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, ऐसी 720 प्लस थीटा या 720 माइनस थीटा, जबकि ये दिया गया है थीटा माइनस 720 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि हम इस एंगल में से माइनस कॉमन लेंगे। अब आप एक चीज़ देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा इस साइड कर रहा हूँ, रफली वर्क कर रहा हूँ। देखिए ज़रा, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँगा तो ये अंदर क्या रहेगा? अंदर जो रहेगा वो रहेगा आपका 720 डिग्री माइनस ए। इतनी बात क्लियर हुई? अब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि सेक माइनस थीटा क्या बन जाता है? सेक थीटा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रॉपर्टी पर, यहाँ पे दो प्रॉपर्टी लग रही है। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करने वाली प्रॉपर्टी लग रही है, एक जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि सेक और कॉस, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे होते हैं जो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं। अगर इनके अंदर नेगेटिव एंगल आ रहा है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? ये चीज़ लिखी हुई है सेक 720 माइनस ए।
क्यों लिखी है, कैसे आ रहा है ये चीज़, ये मैंने आपको रफली का वर्क करके बता दिया है कि ये हो जाएगा 720 माइनस ए, क्योंकि जब आप माइनस कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन लेने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि कॉस और सेक कभी भी माइनस एंगल नहीं लेते हैं, वो पॉजिटिव बन जाते हैं। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तो माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस और सेक में क्या होता है, माइनस नहीं, वो पॉजिटिव बन जाता है। अब साइन 540 प्लस ए की बात कही जाए तो ज़रा देखिए 540 की बात करें तो 90 का इवन मल्टीपल है 540 या ऑड, इवन मल्टीपल है, क्योंकि 6 × 9 क्या होता है 54, यानी कि ये इवन मल्टीपल है। तो जब ये इवन मल्टीपल है तो क्या साइन चेंज होगा, नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। पहली चीज़ तो ये हो गई कि साइन का साइन ही रहेगा। अब 540 प्लस थीटा अगर मैं देखना चाहूँ तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, 540 प्लस थीटा अगर मैं देखना चाहूँ तो 6 × 9 है, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक पहुँचोगे तब होगा 540 डिग्री, क्योंकि 6 × 90 डिग्री है ना। 6 × 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री के हम कितनी बार चलें, 6 टाइम चलें, तो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम चल लिए, प्लस थीटा, यानी कि हम किस क्वाड्रेंट में आ गए, हम आ गए हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, 10 और उसका रिवर्स पॉजिटिव होता है। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा माइनस साइन ए, क्योंकि ये साइन है, 10 कॉट होता तब भी बात अलग होती। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं कॉट ए माइनस 90 की। तो जरा आप ये भी बताइए, ए माइनस 90 डिग्री लिखा हुआ है तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस ए करना है। 90 माइनस ए करने के लिए यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा, देखिए ज़रा, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस ए। अब एक चीज़ बताइए, सेक और कॉस तो 90 डिग्री जब माइनस एंगल लेते हैं, सेक और कॉस जब माइनस एंगल लेते हैं तो वहाँ तो वो पॉजिटिव बन जाते हैं। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये नेगेटिव सिंबल कहाँ आ जाता है, बाहर। यानी कि इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ज़रा यहाँ लिख लीजिए कि यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे कॉट ए माइनस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, माइनस कॉट 90 माइनस ए, ठीक है। अब देखिए, अभी मैंने बाकी इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अभी मैंने चेंज नहीं कर पाया हूं, क्योंकि एक स्टेप में मैं इनको इस प्रारूप में लेके आ पाया हूं, ठीक है, इनका फॉर्मेशन चेंज कर पाया हूं एक स्टेप में। अगले स्टेप में मैं इनका भी बदल लूँगा। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं एक स्टेप बाई स्टेप चल रहा हूँ, कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जबकि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ पर सीधा चेंज करके जो भी कट रहा हुआ काट दोगे और आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, तो वो सब प्रैक्टिस से आता है। लेकिन हम चूंकि बेसिक टू हाई लेवल चल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, बेसिक का मतलब ये है कि मैं आपको एक एक स्टेप बताऊं, ठीक है। बाकी आप सब समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या प्रोसेस चल रही है। अब देखिए यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे बदलना चाहूँ कि भाई सेक 720 माइनस ए है, तो 720 का मतलब क्या हुआ, 720 डिग्री क्या हुआ, 720 डिग्री की अगर मैं पूछूं कि ये 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, तो आप कहोगे भाई इवन मल्टीपल है, क्योंकि 8 × 9 क्या होता है, 72 होता है। इसका मतलब क्या है कि ये इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल होने का कारण ये देखिए जरा, ये 8 × 90 डिग्री है, यानी कि 8 टाइम्स चलूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और माइनस ए, यानी यहीं रह जाऊँगा। देखिए 8 टाइम्स चलूँगा, अगर मैं 90 डिग्री की 8 स्टेप लूँगा तो मैं यहाँ पहुँचूँगा, माइनस ए है तो मैं यहीं रह जाऊँगा। किस क्वाड्रेंट में, ये मैं रह जाऊँगा आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रिवर्स सेक पॉजिटिव होता है, और ये है क्या, सेक है। इसका मतलब ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। चूँकि इवन मल्टीपल है तो चेंज तो होगा नहीं, यानी ना तो ये चेंज होगा और ना ही ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव रहेगा और जैसा है एज इट इज़ रहेगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका मैंने चर्चा कर लिया कि भाई ये क्या हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से सीधा रफ करके लिख रहा हूँ कि ये क्या मान देगा आपको, ये वैल्यू जो निकल के आएगी यहाँ से, ये निकल के आएगी आपकी डायरेक्ट, क्या निकल के आएगी, सेक ए। क्योंकि मैंने बता दिया है कि 720 डिग्री जो होता है वो 90 का इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल होने के कारण सेक चेंज नहीं होगा, सेक का सेक ही रहेगा। और चूंकि 8 टाइम्स अगर हम चलेंगे तो किस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इस कारण चूंकि ये सेक था तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, बदलेगा नहीं सिंबल। अब जरा देखिए, अब हमारा लास्ट जो रह गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करना, वो रह गया कॉट का। कॉट 90 माइनस ए लिखा हुआ है। अब आप बताइए 90 माइनस थीटा क्या होता है। 90 माइनस थीटा की अगर हम बात करना चाहेंगे तो चूंकि 90 है इसलिए कॉट चेंज हो जाएगा किस में, 10 में। और 90 माइनस थीटा की बात कही जाए तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। इसका मतलब माइनस का तो माइनस रहेगा, माइनस ये तो अलग लिखा हुआ है,
और जब cot 90 माइनस ए को हम चेंज करेंगे तो निकल के आएगा tan a, और माइनस बाहर था ही, तो इसकी पूरी की जगह पे क्या लिख लेंगे हम लोग, इस पूरी जगह पे क्या निकल के आएगा, चूंकि माइनस पहले से बाहर था तो वो तो माइनस रहेगा ही, और cot 90 माइनस थीटा क्या दे देगा आपको, tan थीटा, यानी कि tan a। तो आप जरा देखिए, जो ऊपर लिखा हुआ है सेम वही वैल्यू नीचे लिखी हुई है, जो ऊपर लिखी हुई है सेम वही वैल्यू नीचे लिखी हुई है। इसका मतलब क्या, ये आपस में कट जाएंगी और कट कर हमें क्या आंसर दे देंगी 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब देखिए, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ समझाई है, तो इस क्वेश्चन को कराने का सिर्फ और सिर्फ एक मेन उद्देश्य यही था कि आपको मैंने जो पिछले 2 पार्ट में जो कुछ भी सिखाया है, जो कुछ भी प्रैक्टिस कराई है, उस प्रैक्टिस को आप और अच्छा करें। और आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में लगभग पूरा क्वेश्चन जो डिपेंड था वो सिर्फ डिपेंड था हमने जो आज तक सीखा कॉन्सेप्ट है 2 वीडियो में, उसी कॉन्सेप्ट पर कि एंगल को चेंज करना, किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं, तो उसी पूरे कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बेस्ड था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और कहीं भी कोई समस्या नहीं रही होगी। अगर कोई भी समस्या आपको रहती है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो इस सवाल में मुझे नहीं लगता अब आपको कुछ समस्या होगी। मैंने आपको बता दिया कि स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ समझाई है कि कैसे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कब चेंज होता है, कब नहीं, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। इतनी बात क्लियर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं पिछली 2 वीडियो पर, जो पिछला हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसी पर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए अभी हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर मैंने लिख दिया है और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये पूरा क्वेश्चन जो डिपेंड है वो आप समझ सकते हैं किस कॉन्सेप्ट पर आपका डिपेंड है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग और देखेंगे कि भाई कैसे क्या प्रोसेस करनी है, क्या क्वेश्चन में दिया गया है और क्या हमसे पूछा गया है। देखिए हमसे कहा गया है सिंपली कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, यानी हमें फाइंड करना है इसकी पूरी जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी उसको। इसके ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 1√2, 3 और 1/√3, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो CHSL 2011 में हमसे पूछा भी गया है। तो आप ये मान के चलिए कि मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट श्रृंखला होती है ये आपके लिए और मैं कितनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आपका सिर्फ दायित्व इतना बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो कुछ भी कर सकते हो वो जरूर करें, ठीक है। चलिए देखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। एक चीज़ बताइए, इस cot 18 को तो उन्होंने ब्रैकेट के बाहर रखा है, बाकी ब्रैकेट के अंदर की चीज़ अगर मैं देखना चाहूँ तो cot 72 है, cos स्क्वायर 22 डिग्री है, 1/10 72 डिग्री है और sec स्क्वायर 68 डिग्री है। अब ये होगा क्या, आप एक चीज़ देखिए, मैं आपसे अगर एक चीज़ ये पूछी कि भाई 22 और 68 डिग्री आप अगर ऐड करो तो ये बनता है 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? 22 डिग्री और 68 डिग्री को अगर ऐड किया जाए तो ये बनता है 90 डिग्री, यानी कि इन 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ ना कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो अभी हम बताएंगे, ठीक है। ऐसे ही 72 डिग्री यहाँ पे दिया गया है और cot 72 डिग्री यहाँ पे दिया गया है। तो करना क्या क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं। देखिए अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, यानी अगर मैं 22 डिग्री को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 90 - 68 डिग्री होगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 22 डिग्री को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये 90 - 68 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब आप 90 में से 68 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 22 ही मिलने वाला है। तो लिखने के तरीके हैं, आप इस हिसाब से भी लिख सकते हो, ये कहीं से भी गलत नहीं माना जाएगा। बात समझ रहे हो? आप चाहो तो 68 डिग्री को भी क्या से लिख सकते हो, आप चाहो तो आप बिल्कुल फ्री हो, आप चाहो तो 68 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो कि 90 - 22 डिग्री, लेकिन आप दोनों को चेंज मत करो। बात समझ रहे हो? अगर आप ऐसा मत करो कि भाई 22 डिग्री की जगह पे भी आपने 90 - 68 डिग्री लिख दिया और 68 डिग्री की जगह पे भी आपने 90 - 22 डिग्री लिख दिया। ऐसा क्यों? मैं ऐसा करने से मना क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं ऐसा करने से मना इसलिए कर रहा हूँ कि फिर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएंगे और जहाँ थे वहीं रह जाओगे, मतलब जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, कुछ भी नया आपको नहीं मिलने वाला है और ये क्वेश्चन वहीं पर जहाँ से थे वहीं क्वेश्चन बना रहेगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि हम किसी एक को बदलेंगे। अब आप फ्री हो, चाहे आप सेक स्क्वायर को बदल लो, चाहे आप कॉस स्क्वायर को बदल लो, ठीक है। मैं देखता हूं, मैं कॉस स्क्वायर को बदल लेता हूं, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप चाहे सेक स्क्वायर को बदल लो, चाहे कॉस स्क्वायर को बदल लो, ठीक है। बदल के देख लेना, कोई भी आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए मैं 22 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, 90 - 68 डिग्री लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूँ, देखिए मैं लिखता हूँ, तो इस सारी वैल्यू को तो मैं एज इट इज रखूँगा, यानी cot 18 ही रहेगा, cot 72 डिग्री cot 72 डिग्री ही रहेगा। मैंने कॉस स्क्वायर को क्या लिख दिया है, मैंने कॉस स्क्वायर को लिख दिया है 90 - 68 डिग्री,
प्लस अब एक चीज़ देखिए, मैं एक स्टेप और करने वाला हूँ कि इसमें इस tan को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो क्या बनेगा, ये cot 72 डिग्री, और इस sec को मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये क्या बनेगा, cos स्क्वायर 68 डिग्री। इतनी बात क्लियर है। 1/, में लिखी हुई चीज़ें थी, मैंने इसको ऊपर लेके गया हूँ तो ये चेंज हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता है tan cot में और cot और sec cos में होता है, क्योंकि भाई tan थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा होता है, और sec थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, तो वही चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो देखिए ना 90 माइनस थीटा है, 90 होने के कारण cos चेंज होगा किस में, साइन में, कॉस चेंज होगा किस में, साइन में, और 90 माइनस थीटा है तो किस क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रहते हैं, पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव होगा, साथ ही साथ कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। इतनी बात समझ में आ रही है कि भाई कॉस स्क्वायर 90 माइनस 68 डिग्री को जब मैंने चेंज किया है तो क्या से चेंज हो रहा है, वो सारी प्रोसेस आपको समझ में आ रही है ना, कि भाई 90 है इसलिए क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, लेकिन 90 माइनस थीटा होने के कारण ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो देखिए जरा मैं इसको चेंज करके लिखता हूं तो ये क्या होगा, cot 18 का cot 18 ही मैंने रहने दिया, ये cot 72 डिग्री हुआ, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया है साइन स्क्वायर कितना 68 डिग्री प्लस cot 72 डिग्री इंटू cos स्क्वायर 68 डिग्री। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे भी cot 72 डिग्री है, यहाँ पे भी cot 72 डिग्री है, तो आप क्या कर सकते हो, cot 72 डिग्री को आप कॉमन भी ले सकते हो। तो मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा कि cot 18 डिग्री तो ये रहा, cot 72 डिग्री को मैंने बाहर ले लिया, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर 68 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 68 डिग्री। अब आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी होगी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो सभी को तैयार रहती है, जिसने भी ट्रिग्नोमेट्री कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में देखी होगी उसने, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और मैंने कहा है आइडेंटिटीज़ का मतलब होता है किसी भी एंगल, थीटा कोई भी एंगल रखो, आइडेंटिटीज़ कभी भी बदलती नहीं है, वही वैल्यू देती हैं। यानी कि साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री भी क्या देगा, 1 देगा। क्यों, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पे क्या है, 68 डिग्री है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा चूंकि 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री क्या दे देगा आपको, 1 दे देगा। तो इस पूरी वैल्यू की जगह पे जो ब्रैकेट में लिखी हुई है यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो 1 इंटू cot 72 डिग्री क्या हो जाएगा, cot 72 डिग्री ही रहेगा। क्लियर है इतनी बात। तो अब देखिए मैं इसको एक स्टेप यहाँ से हटा रहा हूँ और देखिए मैंने क्या कहा है, मैंने ये कह रहा हूँ कि भाई ये cot 18 तो मिले, cot 18 वैसे ही एज इट इज़ रहा, cot 72 डिग्री ये रहा इंटू 1। तो इंटू 1 का कोई इफेक्ट पड़ा इस पर, नहीं पड़ा। इसका मतलब ये cot 72 का cot 72 ही रहा। इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज़ समझिए, वैसे तो एक प्रॉपर्टी जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ उस प्रॉपर्टी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि मैंने बताया कि भाई जो प्रॉपर्टी आगे हम पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टी कुछ नहीं, उसी पिछली प्रॉपर्टी का ही एक नया रूप होगा, ठीक है। तो उस नए रूप को समझने से पहले जो हमने सीखा है पहले उसको तो हम तैयार कर लें। तो पहले इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उसी कॉन्सेप्ट पर कर रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट हमने पहले से सीखा हुआ है। तो मैं करूँगा क्या, देखिए 18 और 72 डिग्री में कोई संबंध दिख रहा है, कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या कि 72 और 18 को जब आप ऐड करते हो तो 90 मिलता है। 72 और 18 को जब आप ऐड करते हो तो 90 मिलता है। तो हम करना क्या चाहते हैं कि मैं 72 डिग्री को चाहूँ 72 डिग्री को लिखना कुछ इस तरीके से कि 90 माइनस 18। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ कि मैं 72 डिग्री को 90 माइनस 18 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 72 डिग्री को क्या कर दूंगा, यहाँ पे 72 डिग्री को लिख दूंगा 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। इतनी बात क्लियर है। बताइए यहाँ तक कोई समस्या। मैंने क्या कहा, 72 डिग्री को आप 19 माइनस 18 डिग्री लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब आप बताइए 90 माइनस थीटा, और चूंकि 90 का ऑड मल्टीपल है तो cot चेंज होगा किस में, tan में। तो cot किस में चेंज हो जाएगा, tan में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों, cot किस में चेंज हो जाएगा, tan में चेंज हो जाएगा। और ये cot 18 रहेगा ही रहेगा, ये चेंज होगा आपका tan में। 90 माइनस थीटा है तो बताइए 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव भी रहेगा। तो tan 18 डिग्री। अब आप एक चीज़ बताइए कि मैं ये कहूँ आपसे cot थीटा इंटू tan थीटा, तो ये क्या देगा आपको, ये हमेशा 1 देगा कि नहीं देगा, क्योंकि cot और tan आपस में कट जाते हैं।
क्यों कट जाते हैं? क्योंकि भाई अगर मैं कॉट की बात करूं तो ये 1/tan थीटा होता है कि नहीं होता है? यानी अगर मैं यहाँ पे सीधा इनको काटना चाहूँ तो काट सकता हूँ कि नहीं काट सकता हूँ? बिल्कुल काट सकता हूँ, ये काट के 1 दे देंगे। लेकिन अगर आप समझना चाहो क्यों कट रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि भाई cot 18 को मैं लिख दूंगा 1/tan 18 और इंटू ये tan 18 थाई। अब तो दिख रहा है सीधा सीधा कटते हुए, तो आपको आंसर क्या दे रहा है यहाँ पे? 1। क्या आंसर मिल रहा है? 1। यानी कि इसका भी आंसर आपको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। अब आप हमें ये बताइए कि हमने जो सीखा है क्या वो गलत सीखा था? नहीं, बिल्कुल अच्छी चीज़ सीखी थी। और कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी कामगर चीज़ है ये भी आप समझ सकते हो कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक के आधार हैं ये सब। ये जो चीज़ें सारी हम लोग सीख रहे हैं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री बनी ही इन्हीं पर है कि भाई कैसे आप 90 - थीटा को चेंज कर देते हो, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ निकलती हैं, कैसे क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है 90 + थीटा 90 - थीटा पर क्यों चेंज होते हैं, क्यों चेंज नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पिछले जो कॉन्सेप्ट थे जो मैंने पिछली 2 वीडियो में समझाए हैं और उन कॉन्सेप्ट पर जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, मुझे नहीं लगता अब आपको उन कॉन्सेप्ट में कोई भी समस्या रह गई होगी। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और अब हम सीखते हैं उन्हीं प्रॉपर्टी को आधार बनाकर उन्हीं प्रॉपर्टी का एक नया रूप जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इन क्वेश्चन को देख रहे हो, इन्हीं क्वेश्चन को हम उस प्रॉपर्टी पर बेस्ड भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको वो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी का आधार पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने पहले क्या किया कि मैंने उस प्रॉपर्टी को समझाने से पहले मैंने आपका पूरा एक बेसिक तैयार किया। तो आप समझ सकते हो कि पहले मैंने बेसिक तैयार किया है, बेसिक के बाद अब मैं इमारत खड़ी करने जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं अब वो प्रॉपर्टी आपको बताने वाला हूँ। और अब यकीन मानिए कि अगर आपने वो 2 वीडियो देखी हैं और ये वीडियो देखी है तो अब आपको यहाँ तक इतना चलने के बाद, इतना सफ़र तय करने के बाद जब मैं वो प्रॉपर्टी आपको बताऊँगा तो आपको आसानी रहेगी, बिल्कुल सरलता से आप समझ जाएंगे कि भाई इस प्रॉपर्टी या कैलोट्रिक के पीछे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। ठीक है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले ही सिखा दिया है और बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके माइंड में वो चीज़ें मैंने बैठा दी हैं। क्लियर है इतनी बात? तो देखते हैं कि हम लोग किस प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और आखिर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके लिए हमने पहले 2 पार्ट बनाए अलग से, उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो 2 पार्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं समझ के चलना कि जो पिछले 2 पार्ट और ये आधा पार्ट जो हमने तैयार किया है क्या ये गलत हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं गलत हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो कि हमने जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो किए हैं वो उन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस्ड किए हैं। और जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो आप देख सकते हो कि वो उन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस्ड ही क्वेश्चन था। आपको अगर वो प्रॉपर्टी आती थी, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता थे तभी वो आप क्वेश्चन लगा सकते थे, अदरवाइज आप ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट चेंज कर पाते, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, और ना ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरी तरीके से कंफर्टेबल थे। ठीक है, तो वो कंफर्टेबल, आपका कंफर्ट तभी आया जब आपने उन प्रॉपर्टीज़ को सीखा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग उसी प्रॉपर्टी के आगे बढ़ने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार। ठीक है, थाम लीजिए दिल और सीखते हैं कि भाई ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए हम लोग देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आ रहा है। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट के पीछे का क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं जैसे ही आपको बताऊँगा आप समझ जाओगे कि भाई इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। आप देख के ही समझ रहे होंगे इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आप लोग पिछले 2 वीडियो से वही देखते आ रहे हो जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ या जो यहाँ पे हो रहा है। देखिए ज़रा, मैंने ये कहा है कि भाई प्रॉपर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इफ़ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 2 एंगल आपको दिए जाएं, एंगल A और एंगल B, और इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री हो, तब क्या होगा, तब ये सारी प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होंगी, यानी ये सब, तब ये सारी प्रॉपर्टी आपके लिए अप्लाइड होंगी। मतलब अगर 2 एंगल ऐसे हैं जिनका सम 90 डिग्री है तो पहली प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है कि sin A इंटू sec B इक्वल टू 1 होगा। पहली प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है कि भाई sin A इंटू sec B इक्वल टू 1 होगा। मैं अभी इसमें से कुछ 1-2 प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करके बता दूंगा जिससे आप समझ जाओगे कि भाई इन प्रॉपर्टी के पीछे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। ठीक है, कि भाई sin A इंटू sec B इक्वल टू 1 होगा। और अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मैं sec B को उधर वहाँ भेजूंगा तो ये 1/sec B क्या हो जाता है, cos B, यानी sin A इक्वल टू cos B होगा। इसी को अगर मैं देखो 1/sin A इक्वल टू 1/cos B करूँ तो क्या होगा, cos A इक्वल टू sec B होगा।
क्लियर है इतनी बात। ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि cos A इंटू कोसेक बी इजकल टू 1 होगा। ये सब प्रॉपर्टी होंगी कब, जब एंगल A प्लस एंगल B क्या हो 90 डिग्री हो। ठीक है, तो cos A इंटू कोसेक बी इजकल टू 1 होगा। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि कोसेक को जब मैं वहाँ भेजूंगा तो 1 अपॉन कोसेक बी क्या हो जाएगा साइन बी, यानी कि cos A इजकल टू साइन बी। और अगर 1 अपॉन cos A 1 अपॉन साइन बी कर दूँ तो ये क्या हो जाएंगे sec A इजकल टू कोसेक बी। थर्ड प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है कि tan A इंटू tan B इजकल टू 1 होगा कब, जब एंगल A प्लस एंगल B इजकल टू 90 डिग्री हो। तो tan A इंटू tan B इजकल टू 1 होगा जब एंगल A प्लस एंगल B इजकल टू क्या हो 90 डिग्री हो। और अगर मैं ये कहना चाहूँ कि tan A इजकल टू cot B होगा, क्यों होगा, tan B को जब मैं वहाँ भेजूंगा तो 1 अपॉन tan B क्या हो जाएगा cot B। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए कि इफ़ एंगल A प्लस एंगल B इजकल टू 90 डिग्री देन cot A इंटू cot B इजकल टू 1। और अगर मैं इस cot B को वहाँ भेजूंगा तो 1 अपॉन cot B क्या बना देगा tan B, यानी कि cot A इजकल टू tan B। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ़ एंगल A प्लस एंगल B इजकल टू 90 डिग्री देन साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B इजकल टू 1 और कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर B इजकल टू 1। तो ये कुल मिला के आपके सामने कितनी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, 6 प्रॉपर्टी लिखी हुई है। और इन 6 प्रॉपर्टी में कॉन्सेप्ट एक ही लग रहा है 90 माइनस थीटा वाला। क्या होता है कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, मैं आपको कोई एक प्रॉपर्टी प्रूफ करके बता देता हूँ। ठीक है, कोई भी एक प्रॉपर्टी करोगे क्योंकि सारी प्रॉपर्टी के पीछे सब वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉपर्टी आप उठा के देख लो वही चीज़ निकल के आएगी। जरा देखते हैं कि अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को प्रूफ करना चाहूँ तो क्या प्रूफ हो रहा है कि ये कैसे बन आ रहा है, जरा देखें। प्रूफ का आपको पता ही रहता है कि भाई प्रूफ कैसे होती हैं चीज़ें। किसी भी चीज़ को प्रूफ आप कैसे करते हो कि आप उसकी एक साइड उठाओ और दूसरी साइड के बराबर कर दो। यानी मैं इसका LHS अगर उठाऊं तो साइन A इंटू साइन बी को मैं देखता हूँ, साइन A इंटू सेक बी को मैं देखता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे यहाँ पे 1 आ रहा है साइन A इंटू सेक बी। देखिए ये आपसे कहा गया है कि A प्लस बी 90 डिग्री है तभी ये 1 होगा। तो जब हमें पता है कि A प्लस बी 90 डिग्री है और यहाँ से मैं कहूँ कि एंगल B क्या होगा तो आप कहोगे 90 माइनस एंगल A। होगा कि नहीं होगा कि जब एंगल A प्लस एंगल B 90 डिग्री है तो एंगल B क्या निकल के आएगा 90 माइनस एंगल A। इसका मतलब साइन A इंटू सेक B की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ 90 माइनस A कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे A प्लस बी कितना है 90 डिग्री है। अब देखिए साइन A का तो साइन A रहेगा और इसको जरा देखिए 1 इंटू 90 डिग्री, 1 इंटू 90 डिग्री यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। सेक किस में चेंज होता है कोसेक में, सेक किस में चेंज होता है कोसेक में। और बताइए 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं पॉजिटिव, इसका मतलब कोसेक A हो जाएगा। और साइन A इंटू कोसेक A क्या देता है आपको 1 देता है। साइन A इंटू कोसेक A क्या देता है आपको 1 देता है। कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि साइन A ये होता है और कोसेक A को क्या लिख लेंगे 1 अपॉन साइन A। तो साइन A से साइन A कट के क्या दे देगा 1। इसलिए हम ये कहते हैं कि यदि A प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन A इंटू सेक बी इजकल टू क्या होता है 1 होता है। तो समझ में आया कि इतनी सारी प्रॉपर्टी के पीछे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, कॉन्सेप्ट वही लग रहा है जो हमने अभी सीखा है। ठीक है, सभी प्रॉपर्टी के पीछे यही लगेगा कि आप किसी एक एंगल को चेंज कर लीजिए और वो आपको प्रॉपर्टी पर आपका प्रूफ निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो आपको इनका प्रूफ समझ में आया, इन प्रॉपर्टी के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आया, प्रॉपर्टी क्या है ये समझ में आई। अब हम देखेंगे कि भाई इन प्रॉपर्टी पर बनने वाले क्वेश्चन कैसे होंगे और उनको सॉल्व करने का सही तरीका क्या होगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इनसे बनने वाले परीक्षाओं में जो क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार रहे हैं, किस प्रकार एग्जाम में एग्जामिनर इनसे क्वेश्चन बनाता है और किस तरीके से आपसे पूछता है। ठीक है, तो हो जाइए तैयार। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल उसी प्रॉपर्टी पर बेस है जो हम लोगों ने अभी पढ़ी है। आप उस क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हो कि भाई ये किस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे वो पूछा गया कि भाई साइन इफ साइन 3x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 3y प्लस 20 डिग्री, ये आपको दिया गया है। देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू को फाइंड करना है।
दिया गया है आपको साइन 3x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 3y प्लस 20 डिग्री। ये जो गिवन वैल्यू दिख रही है आपको, क्या आपको इस वैल्यू से कुछ याद आ रहा है जो हमने अभी पढ़ा हो? क्या इस प्रॉपर्टी से अभी आपको कुछ याद आ रहा है जो हमने अभी पढ़ा हो? जी हाँ, याद आना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था कि यदि एंगल ए प्लस बी क्या हो, 90 डिग्री हो, तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था कि भाई साइन ए इज इक्वल टू होता है कॉस बी। ये प्रॉपर्टी आपने अभी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस बी होता है। अब इसी चीज़ को मैं उल्टा कहना चाहूँ तो भी तो मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर ये चीज़ बराबर है, तो क्यों बराबर है? क्योंकि a प्लस बी 90 हो रहा होगा, क्योंकि a प्लस बी 90 हो रहा होगा तभी तो ये चीज़ बराबर होगी। तो क्वेश्चन में हमें ये चीज़ बराबर दी गई है, इसका मतलब है कि a प्लस बी क्या रहे होंगे, 90 डिग्री, और a प्लस बी थे क्या, एंगल थे। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपने क्वेश्चन की गिवन वैल्यू देखी, आपको प्रॉपर्टी पता थी, प्रॉपर्टी के आधार पर आपने ये कह दिया कि चूंकि साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, चूंकि साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, इसलिए क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी आपको पता है कि यदि a प्लस बी 90 डिग्री है तभी तो ये साइन ए बराबर कॉस बी होगा। तो जब साइन ए बराबर कॉस बी हो रहा है, इसका मतलब दोनों एंगल का सम कितना रहा होगा, 90 डिग्री। समझ में आया? अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता थी तो देख लीजिए आपके लिए कितना सरल क्वेश्चन हो चुका है। ये सीधा सीधा प्रॉपर्टी पर बेस्ड बैठा है क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। और यकीन मान के चलिए जो भी जितने भी क्वेश्चन इसमें अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं इन प्रॉपर्टी पर बेस्ड, वो सिंपल आपको आंखों से दिखने वाले क्वेश्चन होंगे। आपको एक स्टेप आगे पीछे भी नहीं चलना है, सीधा सीधा डायरेक्ट दिख रहा होगा कि भाई ये चीज़ प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, और सीधा सीधा प्रॉपर्टी लगाओगे और आपको आंसर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ही आपने देखा कि साइन ए इक्वल टू कॉस बी है, इसका मतलब है कि यहाँ पे दोनों एंगल का सम जो रहा होगा, योगफल जो रहा होगा, वो कितना रहा होगा, 90 डिग्री। तो गिवन वैल्यू के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 3x माइनस 20 डिग्री प्लस 3y प्लस 20 डिग्री किसके बराबर रहेंगे, 90 डिग्री के। अब यहाँ से पता है माइनस का 20 प्लस का 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x ये है, 3y ये है, दोनों से 3 कॉमन ले सकता हूँ, अंदर बचेगा x प्लस वाई, और इजिकल टू किसके है, 90 डिग्री के बराबर है। 3 से 90 काटोगे कितने टाइम्स कटेगा, 30 टाइम्स कटेगा। यानी सीधा सीधा यहाँ से निकल के आ रहा है कि x प्लस वाई कितना रहेगा, 30 डिग्री। x प्लस वाई कितना रहेगा, 30 डिग्री। यही हमारा आंसर है। तो आप देख सकते हो कि मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, इसलिए मैं इनको लिख रहा हूँ, अदरवाइज़ तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई यहाँ से x प्लस वाई कितना निकल के आएगा, 30 डिग्री निकल के आएगा। x प्लस वाई कितना निकल के आएगा, 30 डिग्री निकल के आएगा। तो आप देख के चलिए कि आप मान के चलिए, आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आपको प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट पता है, तो आपको कितना आसानी से ये सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, कहना कितना आसान हो जाएगा आपके लिए इस सवाल को सॉल्व करना। ठीक है, विद इन सेकेंड आप इसका आंसर दे दोगे। कंडीशन यही है कि आपको इसके पीछे की प्रॉपर्टी और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन CHSL 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि ये आपको ऐसा लग रहा हो कि ये क्वेश्चन सरल है, सिंपल है, तो कहीं पूछा नहीं गया होगा। नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सरल सिंपल की बात नहीं होती है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, और कॉन्सेप्ट पर बनने वाले क्वेश्चन ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कई क्वेश्चन तो इसमें ऐसे हैं जो डायरेक्ट कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, लगातार पूछे गए ऐसे क्वेश्चन भी कई अभी मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप बताइए इस क्वेश्चन में आपको कहीं समस्या रही है, कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई समस्या होती तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है वो पूछा गया है दिल्ली पुलिस SI में 2012 में। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस SI में ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन सेम उसी प्रॉपर्टी पर बेस है जो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस की थी। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सेक 7 थीटा प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू कोसेक 30 माइनस 3 थीटा, यही कह रहा है। और अभी हमने बताया था आपको कि यदि, यानी कि इफ़, अभी मैंने बताया था कि इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री हो
तो हमने अभी बताया था क्या होता है, तो sec A इजिकल टू कोसेक B होता है। sec A इजिकल टू क्या होता है, कोसेक B होता है। इसी को मैं इस तरीके से कहूँ कि अगर sec A इजिकल टू कोसेक B है तो इसका मतलब है कि इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है कि अगर कहीं sec A इजिकल टू कोसेक B है तो उन दोनों के एंगल का सम जो होगा यानी योगफल जो होगा वो कितना रहा होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू है यहाँ पे भी sec जो है वो कोसेक के बराबर है। इसका मतलब है कि जो sec का एंगल होगा और जो कोसेक का एंगल होगा, इन दोनों के एंगल का जो सम होगा वो कितना रहा होगा, 90 डिग्री। तो बस यही हो गया सॉल्व क्वेश्चन। इतना अगर आपको पता है तो क्वेश्चन तो आंसर आपके सामने रखा है क्या कि भाई 7 थीटा प्लस 28 डिग्री प्लस 30 डिग्री माइनस 3 थीटा इजिकल टू कितना होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 3 थीटा ये है, 7 थीटा ये है, तो 7 थीटा में से 3 थीटा गया, कितना बचेगा 4 थीटा प्लस 30 डिग्री ये है, 28 डिग्री ये है, दोनों ऐड करोगे कितना मिलेगा 58 डिग्री, और ये इजिकल टू किसके हैं, 90 डिग्री के। तो आप ज़रा देखिए 4 थीटा इजिकल टू क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 58 डिग्री, तो 4 थीटा इजिकल टू कितना आएगा यहाँ से 32 डिग्री निकल के आएगा, और 4 से जब आप ये काटोगे तो थीटा इजिकल टू कितना आएगा 8 डिग्री। यही हमारा आंसर है कि थीटा का मान कितना निकल के आएगा, 8 डिग्री यहाँ से निकल के आएगा, 8 डिग्री थीटा का आंसर आएगा। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना कितना आसान होगा और विद इन सेकेंड आप इनके आंसर निकाल सकते हो। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बाकी इन पर बेस्ड अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा अगले पार्ट में, अगले सेशन में। तो मिलते हैं जल्दी अगले सेशन में इन्हीं प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चन के साथ, और अगली प्रॉपर्टी को अगर हो सका तो हम डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। तो चूंकि अगर मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इन प्रॉपर्टी पर एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन बनता रहता है, इसलिए देखेंगे कल थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं इन प्रॉपर्टी पर लेकर, इन प्रॉपर्टी पर बेस्ड, तो उनको करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा एक सेशन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कैसी लगी आज की क्लास, कैसा लग रहा है हमारा प्रयास, और कमेंट जरूर करें, बताएं हमें, अपने सुझाव भी दे सकते हैं हमें, ठीक है। और इसके नोट्स प्रॉपर तैयार हो रहे हैं जो आपको बिल्कुल वीडियो, जब मैं ये कहूँगा कि भाई अब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, ट्रिग्नोमेट्री की ये श्रृंखला यहाँ पे समाप्त होती है, उस दिन उसी पार्ट में मैं आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा जहाँ से आप हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। आपको पता है कि मैंने आपको अलजेब्रा के हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, वहाँ हिंदी के हैंड रिटन नोट्स भी आपको दिया है मैंने वर्णमाला का, और ये ट्रिग्नोमेट्री का हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेगा, और बेहतर उच्च गुणवत्ता वाला नोट्स मिल रहा है आपको। जो मैं यहाँ करा रहा हूँ उनसे 20 ही होगा, 19 नहीं होगा। मतलब जो मैं यहाँ से 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करा पाता हूँ, हो सकता है वहाँ पे 3-4 क्वेश्चन उसी प्रॉपर्टी पर बेस वहाँ पर आपको सॉल्व किए हुए मिल जाए, ठीक है। तो आप अपना विश्वास, अपना प्यार ऐसे ही इस चैनल को देते रहिए, बढ़ाते रहिए, इस चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मनोबल और बहुत आत्मविश्वास लाता है। तो यकीन मानिए कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपका सिर्फ एक काम है, आप इस चैनल को प्यार करें, बढ़ाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए सवालों के साथ, ठीक है। तब तक के आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।